Assalamu alaikum dear viewers. Today we are going to discuss lecture number 4 of education. Lecture basic scheme of education पर होगा. तो basic scheme of education occupies a unique place in the elementary system या elementary education of India के अंदर basic scheme की एक अहम जगह है. ये एक पहला अटेम्प्ट माना जाता है जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे. तो ब्रिटिश इंडिया के दौरान पहला अटेम्प्ट है इंडिजिनियस सिस्टम ऑफ एजुकेशन के लिए. ये स्कीम ऑफ एजुकेशन हमारे लीडर M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, जो हमारे नेशन वाइड लीडर रह चुके हैं, फादर ऑफ द इंडिया रह चुके हैं, तो उन्होंने इसको डेवलप किया. असल में गांधी जी ने ये रियलाइज किया कि यहाँ का जो एजुकेशनल सिस्टम है, जो ब्रिटिश इंडिया का एजुकेशनल सिस्टम है, वो आर्टिफिशियल सिस्टम है. आर्टिफिशियल क्यों? क्योंकि इस सिस्टम के जरिए से हमारे बच्चों की न ही फिजिकल, न ही मॉरल, न ही इंटेलेक्चुअल या और किसी किस्म की डेवलपमेंट होती थी. तो बेसिक एजुकेशन स्कीम एक कॉन्सिक्वेंस था जो गांधी जी ने रियलाइज किया. इसी के हवाले से इसका एक नतीजा था कि गांधी जी ने बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन को लाया, क्योंकि उसने ये रियलाइज किया कि हमारा जो ब्रिटिश इंडिया सिस्टम के अंदर एजुकेशनल सिस्टम है वो हिंदुस्तानियों के लिए नॉन इफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम है. चलिए मैं इनको थोड़ा बोर्ड पर लिखता हूं. तो गांधी जी ने क्या महसूस किया? गांधी जी ने ये महसूस किया कि ब्रिटिश के दौरान जब ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर थे, उनकी जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन थी वो न सिर्फ वेस्टफुल थी बल्कि हार्मफुल भी. किन के लिए? हिंदुस्तानी बच्चों के लिए, इंडिया के रहने वाले स्टूडेंट्स के लिए. इसकी दो वजह, क्योंकि ब्रिटिशर्स जब यहाँ थे उनकी एजुकेशनल सिस्टम के दो एम्स थे. नंबर 1, वो चाहते थे कि एजुकेशन के जरिए से क्लर्क्स पैदा हो, इंडियन क्लर्क्स, जो ब्रिटिशर्स के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स में उनकी मदद करें. नंबर 1. नंबर 2, ब्रिटिशर्स एक पूल ऑफ पीपल चाहते थे, लोगों का एक ग्रुप चाहते थे जो उनके इंटरेस्ट्स को सर्व करे, और दूसरी बात उनके लिए लॉयल रहे, ठीक है, वफादार उनके लिए रहे. तो इसलिए ब्रिटिशर्स ने कहा कि दे वांट ए क्लास ऑफ पीपल, इंडियंस इन ब्लड एंड कलर, ठीक है, इंडियन इज इन ब्लड एंड कलर, बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियन, इन मॉरल एंड इन इंटेलेक्ट. इसी को फिर कहा गया कि ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन पॉलिसी है, ठीक है. तो इसको मैं लिखता हूं. 1931 के अंदर लंदन में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. इसमें गांधी जी भी शिरकत करते हैं, और गांधी जी लंदन जाके अंग्रेजों के सामने इस चीज को हाईलाइट करते हैं कि हमारी जो एजुकेशनल सिस्टम का डाउनफॉल रहा है उसकी वजह क्या है, ठीक है. तो इसके लिए डायरेक्टली गांधी जी ब्रिटिशर्स को रेस्पॉन्सिबल ठहराते हैं. तो इसके बाद लेटर इन 1937 गांधी जी का जो वीकली मैगजीन होता है हरिजन के नाम से, उस मैगजीन के अंदर गांधी जी अपने व्यू पॉइंट्स रखते हैं कि हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम इंडिया के अंदर है, ब्रिटिश इंडिया के अंदर, इसकी फेलियर्स की वजह क्या है, और ये भी इस चीज को वहां पर लिखते हैं कि हम किस तरह से इस चीज को सुधार सकते हैं, हम इस चीज के अंदर बेहतरी कैसे, हमारे एजुकेशनल सिस्टम के अंदर बेहतरी कैसे ला सकते हैं. दोनों चीजें, एक इसकी फेलियर की वजह क्या है हमारे एजुकेशन सिस्टम की, और इसको हम बेहतर कैसे कर सकते हैं, ठीक है. तो मैं इसको बोर्ड पर लिखता हूं. गांधी जी ऑल्सो रोड द स्कीम्स विच कैन बी एक्सपेंडेड, वो स्कीम्स जो एजुकेशन के अंदर हम ले सकते हैं और जिसके जरिए से हम एजुकेशन को हर सोसाइटी तक, हर रीजन तक पहुंचा सकते हैं. तो चूंकि 1937 में इलेक्शंस भी होने वाले थे, इसलिए यहाँ की जो
گورنمنٹ تھی اس وقت انڈین نیشنل کانگریس, انہوں نے اپنا الیکشن مینیفیسٹو یہ بھی بنایا کہ ہم ایجوکیشن کو فری اینڈ کمپلسری کر دیں گے. اس کے بعد جب وہ الیکشن میں جیت کر آتے ہیں تو الیکشن میں جیتنے کے بعد انہوں نے گاندھی جی کی اس اسکیم کو آفیشلی اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے اور ود سم ماڈیفیکیشن اس میں ڈالنے کے لیے اس کام کو آگے بڑھایا. اس چیز کو آگے بڑھانے کے لیے انڈین نیشنل کانگریس نے آل انڈیا ایجوکیشنل کانفرنس واردہ میں رکھی. واردہ مہاراشٹر میں ایک جگہ ہے, تو جس میں گاندھی جی نے شرکت کی اور گاندھی جی کے ساتھ ساتھ مختلف کانگریس کے لیڈرز اینڈ منسٹرز تھے, ایجوکیشنسٹس تھے, اور اس کے علاوہ مختلف ریاستوں سے آئے ہوئے کچھ ایجوکیشن منسٹرز بھی تھے. تو یہ جو کانفرنس واردہ کے اندر ہوئی, جو مہاراشٹر کے اندر جگہ ہے, یہ 22 اینڈ 23 آف اکتوبر 1937 کو منعقد ہوئی. تو اس کانفرنس کے اندر اسپیکنگ ان دس کانفرنس گاندھی جی سیڈ دیٹ جو پریزنٹ سسٹم آف ایجوکیشن ہے it does not meet the requirements of the people of the India or the students of the India. دوسری بات انہوں نے کہی کہ برٹشرز نے انگلش کو یہاں پر رائج کیا تھا کہ انگلش ہونا چاہیے میڈیم آف ایجوکیشن, لیکن گاندھی جی نے یہ بھی وہاں کہا کہ انگلش کو میڈیم آف انسٹرکشن بنانے سے یہاں ہائیلی ایجوکیٹڈ فیو, ٹھیک ہے, ہائیلی ایجوکیٹڈ